मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, भाइयों को और सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग पीटीआई के गुजरात में जलसे से शुरू करते हैं। वहाँ पर आम लोग तो बातें करें, चलो जिनका कुछ सियासी कद नहीं होता उनकी बातों का इतना गिला भी नहीं होता, लेकिन परवेज़ लाई साहब, उनकी तकरीर सियासी भी थी और आवाम को कायल करने वाली भी थी। असल में वो शुरू से ही बड़ी पोलाइट सियासत कर रहे हैं। उन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश का इज़हार किया, अपने जज्बात पर काबू रखते हुए अवामी फलाह बहबूद के जो आने वाले वक्तों में वो काम करना चाहते हैं या नहीं होंगे, लेकिन आवाम को मुतमिन करने के लिए उन्होंने कुछ मंसूबों की बात की। तो आइए वो मंसूबे भी सुनते हैं कि उन्होंने परवेज़ लाई साहब ने क्या कहा। अब बात आ गई इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब शुरू से ही जज्बाती है और सारी तकरीर उनकी जितनी भी उठा लो, पहले रोज से लेके आज तक जब से वो हुकूमत से अलग हुए हैं, उनकी इंतकामी तकरीर होती है, जज्बाती तकरीर होती है। और बस वो भी आप सुनेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि परवेज़ लाई की तकरीर में और इमरान खान साहब की तकरीर, उसमें फ़र्क आप खुद निकाल लेना। किस तकरीर से वोटर को कायल किया जाता है और कौन सी ऐसी तकरीरें हैं जिनका ये पता चलता है कि वो सिर्फ उनके अपने बंदे ही सुनेंगे, दूसरे बंदे या दूसरी पार्टियों के लोग जो हैं वो उस तकरीर से नहीं सुनते, क्योंकि जब उनके बंदे को कायल करने के लिए अपनी खिदमात और अपने आइंदा के लाया अमल का अपना मंशूर देना होता है, जिससे अवाम कायल होती है। तो उन्होंने हमेशा यही किया है कि जब आए उनकी तकरीर का एक ही तो मिशन होता है, या अमेरिका की बातें होंगी या हुकूमत जाने की बातें होंगी, या फिर मुखालफिन के उल्टे सीधे नाम डालने और उन पर इस किस्म की बातें करनी। वैसे भी खैर उनके इलेक्शन के दिन हैं, वो इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें हो जाती होंगी ऐसी बातें, ठीक है। वो एक लीडर हैं, वो उनका अपना एक ज़हन है, अपना ही मामला है। तो वैसे तो सैलाब ज़दगान जो हैं वो पानी में बह रहे हैं, उनका साजो सामान, उनका मतलब उनकी तबाही हो चुकी है, वो बेचारे घरों से बेघर हो चुके हैं और उनके बच्चे स्कूलों की बजाय वीरान कैंपों में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, उनके खाने के लिए उनका कोई बंदोबस्त उनके पास नहीं है। अगर कोई आता है तो उनको दे जाता है तो वो शुक्र करके वो खा लेते हैं। इन दिनों में जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो तो खैर सैलाब ज़दगान के लिए कोशां है, बल्कि सिंध भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपनी जितनी उसकी में हिम्मत है वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, लोगों को तसल्ली भी दे रहे हैं। तो एक हमारी पीटीआई है जो इन दिनों में अपने सियासी जलसे कर रहे हैं। तो परवेज़ लाई साहब वो तो करेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। जब उनका पार्टनर जो है जिसे उन्होंने अपना पार्टनर तस्लीम किया हुआ है, जिसके साथ अलहाक किया हुआ है, जब वो जलसा करेगा उनके पंजाब में आके तो वो उसकी भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा भी लेंगे और जलसे का इंतज़ाम भी करेंगे।
लेकिन परवेज़ इलाही की तकरीर जो है वो अवामी तकरीर होती है, और गुजरात में भी उन्होंने अवामी तकरीर की है। तो आइए सुनते हैं उनकी तकरीर, ये सुने कि वो क्या कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ तालीम की ताकत से हमने यहाँ का माहौल बदला है, और आज आपको गुजरात यूनिवर्सिटी जो है मैं इंशाल्लाह आपको लेके आऊँ, आपके पास आए हैं, आपके इस इलाके में आए हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ लोगों को रोजगार तो अल्लाह ताला देता है, बेरोजगारी को खत्म करने का यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट भी बनना शुरू हो चुकी है। और यहाँ की जो इंडस्ट्री है पंखों की, फर्नीचर की और कटलरी की और फिर पॉटरी की, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी बड़ी सनतें अब बनती जा रही हैं कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, और हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये गुजरात जिला गढ़ है। इसके अलावा सूबाई और वफाकी हुकूमत से हम पूछना चाहते हैं कि क्या हम गरीब मुल्क हैं? तो गरीब मुल्क के जो हुक्मरान होते हैं या लीडर होते हैं उन पर ये लागू नहीं होता कि वो भी अपने अखराजात में या हुकूमती जो नबादशात होती हैं उनमें कुछ कमी करें, ताकि इस गरीब आवाम के ज़ख्मों पर मरहम की जा सके। हम सोच भी नहीं सकते, मेरे ख्याल आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त इमरान खान साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा की सिक्योरिटी पर कितने पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो मामूर हैं। पता नहीं ये किसी बॉर्डर पे जाके इन्होंने लड़ना होता है और ये पीछे कमान कर रहे होते हैं, क्योंकि 260 और 260 ये मुलाजम इन दोनों की सिक्योरिटी पर मामूर है। अब 250-300 बंदा, और इतने इनके अपने भी होते हैं, ज़ाहिर अपने गार्ड भी होते हैं। अब 300-300, 400-400 गार्ड इनके साथ, और अपने ही मुल्क में वैसे मानी खेज है। अब सोचने की वैसे बात है, ये बड़े तज्जब की बात है कि उन मुलाजमीन की तनख्वाहों का आप अंदाज़ा लगाएं और ये देखें कि क्या हम एक गरीब मुल्क हैं जिसमें 260 मुलाजम सिर्फ सिक्योरिटी पर मामूर हैं। और किन की सिक्योरिटी है? कोई मतलब शायद वज़ीर आज़म की भी इतनी सिक्योरिटी होती हो कि ना होती हो। तो बाहर कैफ किफ़ायत शुआरी का जो रास्ता है या गुर्बत जो है, या ये सैलाब ज़दगान की वक्त मुल्क को मुश्किलात में दरपेश मुल्क में दरपेश मुश्किलात का जब आवाम से कहा जाता है कि हम इस वक्त मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो इस वक्त ये नहीं सोचते कि 260 बंदे इमरान खान साहब के साथ हैं और वो सिर्फ सिक्योरिटी पर मामूर है। अब क्या इन्होंने कहीं पे जाके कोई हमला करना है? इन दोनों ने कहीं लड़ाई करनी है? क्या करना? 260 मुलाजम, इनको कितने थाने जो हैं उनमें तकसीम करें तो कितने थाने आबाद हो सकते हैं? 20-25 से ज़्यादा मुलाजम नहीं होते आम थाने में, तो 4-5 या 6 थानों की नफरी जो है वो इनकी सिक्योरिटियों पर मामूर है। और हम एक गरीब मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे बिजली के रेट बढ़ाए जाते हैं कि हम गरीब मुल्क हैं, हमारा खजाना खाली है, महंगाई की जाती है, आवाम से फंड मांगे जा रहे हैं, तो हम गरीब मुल्क हैं। 260 मुलाजम जो हैं वो हम सिक्योरिटियों पर रखते हैं आम बंदों को, जिनके पास हुकूमती कोई ओहदा नहीं है। तो ये चलो आवाम सोचे
और देखें कि कमेंट्स में बताएं कि क्या ऐसा होना चाहिए हमारे साथ। बाकी अदालत की तरफ से तो बिजली के बिल में कमी का ऐलान कर दिया गया है। फालतू जो हमारे ऊपर सब्सिडी जो डाली हुई है, जो इसको ख़त्म करने का ऐलान किया है, तो उसको कब ख़त्म किया जाता है, कौन से बिल में उसको ख़त्म किया जाता है, ये इस महीने के जब बिल आएंगे, अभी फ़िलहाल तो लागू है उस पर। तो 200 यूनिट तक जो हमने सुना था, वो बेचारे लाइनों में वापडा दफ्तर में, क्योंकि आवाम तो गुर्बत में मर रही है। आवाम के पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, आवाम के पास घर का सौदा सल्फ लेने के लिए पैसे नहीं हैं, आवाम के पास अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल करने के लिए पैसे नहीं हैं। और हम जो है, हमारी शाह खर्चियाँ देखो कि हम 250 मुलाजम अपनी सिक्योरिटी पर मामूर रखते हैं। उनका खाना पीना रहना सहना जो भी है, वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 260 बंदों के रोज़ाना अखराजात कितने होते हैं। तो ये मुहिब्बे वतन हमारे लीडरान, इनको तो खुद ही कहना चाहिए। वो दूसरे और भी लीडर है, साबका वज़ीर आज़म, बाकी देख लें कितने साबका वज़ीर आज़म हैं, क्या उनके पास सिक्योरिटी है? एक सिपाही भी नहीं है, शायद एक आध हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत से ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने यह कहा कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, ये आप ले जाए। तो अगर इस तरह सब साबका वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी देनी शुरू कर दी जाए, तो मेरे ख्याल है पंजाब की सारी पुलिस जो है वो सिर्फ साबका वज़ीर आज़म और साबका सदूर जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए होगी। उसके बाद थाने तो खाली हो जाएंगे। तो लिहाजा हुकूमत को अपने शाहाना अखराजात पर भी कमी करनी चाहिए और इस किस्म की मुराद जो है उनको देने के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम एक गरीब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जिस मुल्क में सारी कौम रात को खाना खा के नहीं सोती, बहुत से भूखे सोते हैं, बहुत से भूख रख कर उनके पास रोटी, पूरी भूख उनकी ख़त्म सैर होने के लिए नहीं होती, वो बच्चों में बांट के तो जितनी हिस्से में आती है वो खा लेते हैं। और माँ एक ऐसा रिश्ता है कि सबसे आखिर में माँ बाज़ औक़ात भूखी सोती है और बच्चों को खाना खिला देती है। तो एक ऐसे मुल्क में क्या अल्लाह ऊपर नहीं देख रहा? आपको अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा नहीं है? अल्लाह पर ध्यान करें, इस किस्म के शाहाना अखराजात जो हैं इनको बंद करें और गरीब आदमी के लिए कोई ऐसी सहूलतें पैदा करें कि ये बेचारे जो गुर्बत के लिए खुदकशियाँ कर जाते हैं, पानी घरेलू नाचाकी में खुदकशी होती है। घरेलू नाचाकी क्या होती है? घरेलू नाचाकी ज़्यादातर घर के मामलात पर होती है। तो गुर्बत गरीबों के घर में ये कुछ ज़्यादा ही मामलात होते हैं, क्योंकि उनका खाना ही पूरा नहीं होता। इसके अलावा साहिब औलाद लोग जो हैं, कोई शक नहीं उनके दिल में दर्द होता है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब सैलाब ज़दगान के लिए जब दौरा कर रहे थे, तो बच्चों को देखकर उनकी आंखों में आंसू निकल आए। तो ये फितरत है साहिब औलाद की। अगर कोई साहिब औलाद हो तो वो किसी की औलाद को देखकर भी गमज़दा हो जाता है, गमगीन हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम साए घर में फौतगी हुई हो और हम यहाँ डोल धमाके कर रहे हों। ऐसा ही है, ये जो जलसे किए जाते हैं इसका मकसद यही है कि मुल्क पानी में डूबा हुआ है, अपनी लाशें उठा रहा है। कुछ लोगों के पानी में लाशें बह गई हैं, उनको लाशें नहीं मिल रही, वो बेचारे गमगीन और परेशान हाल हैं, और हम जलसे कर रहे हैं। हम जलसों में साज गाने इसी तरह बजा रहे हैं। क्या
किसी हमसाए घर में फौतगी हो तो साथ में रेडियो या टीवी पर गाने लगाए जाते हैं? नहीं ऐसा होता। तो लिहाजा इलेक्शन कैंपेन करनी तो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे पाकिस्तान में उन्होंने कागजात जमा कराए हुए हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क जिस दलदल में फंसा हुआ है, जिन मुश्किलात में फंसा हुआ है, उनके साथ इजहार हमदर्दी भी करना हमारा फ़र्ज़ है। हम लीडर हैं, हम उनके वोट लेकर वज़ीर आज़म बनते हैं या उम्मीदवार होते हैं। अगर इमरान खान साहब उधर इलेक्शन नहीं लड़ते तो उनकी पार्टी तो इलेक्शन लड़ती होगी, उनके वोटर तो हैं वहाँ पे। तो हम लोग उनके साथ क्या हमदर्दी कर रहे हैं, क्या इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है अगर कौम के साथ ऐसे कारनामे किए जाएं जिससे कौम मुतासर हो, तो फिर इन जलसों में आकर आवाम से वोट मांगने या वोट आवाम को कायल करने की ज़रूरत नहीं रहती। आज सोशल मीडिया और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। हर बंदे का पता चल जाता है कि वो मुल्क में क्या कर रहा है और उस आवाम के लिए उसमें कितनी हमदर्दियाँ हैं। तो लिहाजा हमारी ये अपील है कि पीटीआई और काफ लीग ये दोनों सैलाब ज़दगान की इमदाद करें, उनके ज़ख्मों पर मरहम करें। और ये जलसे तो सारी ज़िंदगी होते रहेंगे, ये 10-20 दिन महीने की बात है, उसके बाद जलसे ही हमने करने हैं। तो इससे भी आपका वोट बैंक जो है उसमें इजाफा होगा। जब आप गरीबों के दरवाजे पर जाएंगे, वहाँ दस्तक देंगे कि हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तो लाजमी वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ भी इलेक्शन होता है, वहाँ भी सडुकड़ियाँ रखी जाती हैं, वहाँ से भी वोट आएंगे। लेकिन जो लोग उनको इस मुश्किल में अकेला तन्हा छोड़ रहे हैं, उनके लिए उनके जज्बात अच्छे नहीं होंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।